ओके जी, वेलकम एंड गुड आफ्टरनून। क्लास शुरू कर रहे हैं हम। नोट्स ओपन कर लो। सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया आपको प्रैक्टिस के लिए, बुक में से क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एक कौन सा क्वेश्चन हमने पहले प्रैक्टिस किया जिसकी हमने रिकॉर्डिंग नहीं की, बुक का क्वेश्चन नंबर 8। तो जो वीडियोस देखेंगे तो वो क्वेश्चन नंबर 8 लगा लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाओ नोट्स पे 53 पे। क्वेश्चन नंबर नोट्स क्वेश्चन नंबर नहीं, नोट्स के 53 पे आ जाओ जी। ABCR पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल 60,000 60,000 80,000, देयर करंट अकाउंट बैलेंस। अच्छा जी, पहले मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं तो मतलब ये फिक्स्ड कैपिटल का होगा या फ्लक्चुएटिंग का? करंट है तो पहले लिख दो फिक्स्ड कैपिटल। ये फिक्स्ड कैपिटल का कॉन्सेप्ट है जी। रणवीर, पता लग गया ना? कभी फिक्स्ड दिया होगा तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि करंट क्या है, कभी करंट दिया होगा तो हम ये पता लगा सकते हैं ये फिक्स्ड क्या है। ठीक है जी। उनका करंट अकाउंट का बैलेंस है, ए का है 10,000, बी के पास है 5,000, सी के पास है 2,000 डेबिट के, यानी सी का लॉस चल रहा है। अब मेरे को ए का टोटल बैलेंस बताना, कैपिटल प्लस करंट का मिक्स करके। 60,000 उसके पास कैपिटल का पड़ा है, 10,000 मतलब कहने का मतलब उसके पास बिजनेस में टोटल 70,000 रुपए पड़े हैं। बी में, सी में 82 तो नहीं है ना, क्योंकि उसका 2,000 जो करंट अकाउंट है वो नेगेटिव में चल रहा है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, अब तो पार्टनरशिप डीड खुद ही बोल रही है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। कह रहे हैं जितना भी हमारे पास प्रॉफिट होगा उसका 10% जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व का मतलब होता है बिजनेस अपने पास बचा के रख लेगा, कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे। ये पार्टनर को नहीं बांटना, ये बिजनेस अपने पास प्रॉफिट में से बांट के रख लेगा। और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है जी? 5% पर एनम। सी कह रहा है जी मैं एक वर्किंग पार्टनर हूं, सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर ऑल्सो एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 3,000 रुपये क्वार्टरली। साल की कितनी बन गई? साल की हो गई जी 12,000 पर एनम। प्रॉफिट कैसे कैसे बांटने हैं, कहते जो आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा उसको ABC की तरह बांटना है। पहले अपने आप पढ़ो, समझ में आ रहा है ABC पॉइंट क्या मतलब हुआ? जो उसको हाँ, तो मेरे को कैपिटल रेशियो बताओ क्या क्या थी? 6, 6, 4 मतलब 3, 3, 4। चलो जी, पहली रेशियो गर्व ने बता दी, थैंक यू गर्व। पहली रेशियो हो गई 3, 3, 4, मतलब जितना भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसका जो पहला 20,000 रुपया बांटना है ना आपस में, कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। कैपिटल रेशियो थी 60,000 60,000 80,000, उसको 2 पे काट दोगे तो 3, 3, 4 बच जाएगा। अच्छा, अगले 30,000 को कैसे बांटने हैं? और उसके बाद कहते हैं अगर फिर भी रिमेनिंग कुछ बच जाए इक्वल बांट देना। बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया जी? 1,80,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। कहते हैं अभी तक हमने कुछ नहीं बांटा, बिजनेस का नेट प्रॉफिट है 1,80,000। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जर्नल एंट्रीज। चलो जी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53। गर्व, इस क्वेश्चन में मेरे को ये बताओ, हमने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया, क्या कोई P&L की आइटम थी, इंटरेस्ट ऑन लोन या मैनेजर? सीधा P&L एप्रोप्रिएशन बन जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग बोलो जी, कौन से साल का दिया हुआ है? 31/13, 31/3/19। कैसे स्टार्ट करते हैं जी? बाय हाँ जी गर्व, इधर सबसे पहले मेरे को करवाओ क्वेश्चन, मैं भूल गया। P&L लिखना आता है मेरे को, उसके बाद नहीं आता। उसके बाद क्या लिखें जी? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले। पहले जर्नल रिजर्व था ना? हाँ, तो टू जर्नल रिजर्व।
1,80,000 का 10% हो गया जी 18,000। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दो, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर्स हैं? ए की कैपिटल कितनी थी? हाँ जी, करंट पे बैलेंस तो करंट पे थोड़ी ना मिलेगा, करंट का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल पे। कोई यूज नहीं है, बस वैसे ही उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ कैपिटल पे, करंट बैलेंस अलग चीज होती है, कैपिटल बैलेंस अलग। करंट बैलेंस ना डेली चेंज होता रहता है, इसलिए उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता। कैपिटल फिक्स रहती है। कितना बनता है? बी का भी 3,000, सी का टोटल कितना हो गया? उसके बाद किसी भाई साहब को सैलरी भी दे रहे थे, देखना सैलरी किसको दे रहे थे, सी को। कितनी? 3,000 12,000? टोटल कितनी हो गई? 12,000। एक 80 में से 18 12 30 40, 1,40,000 रिमेनिंग प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन ए बी सी को बांटना कितना कितना है वो नहीं पता। ए बी सी इनके लिख लेते हैं वर्किंग नोट। ठीक है जी, इसको अपन वर्किंग नोट में करेंगे। वर्किंग नोट बनाओ जी मेरे साथ साथ। ये जो मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, रणवीर इधर देख लो, वर्किंग नोट जो बना रहा हूँ वो बिल्कुल फेयर बनना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन करवा रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। फर्स्ट 20,000, पहले 20,000 को किस रेशो में बांटना था? कैपिटल रेशो में। और कैपिटल रेशो क्या बताई थी आप लोगों ने? 3:3:4। तो बताओ इसमें ए को कितना मिल रहा है, बी को और सी को? कैसे निकालते हो आप लोग? 20,000 इंटू 3/10। प्रेजेंटेशन देख लो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बिल्कुल फेयर प्रेजेंटेशन, इससे ज्यादा नहीं जाना आप लोगों ने, बस इतना बहुत है। उसके बाद नेक्स्ट, अगले कौन से पैसे बांटने थे? पहले 20,000 बांट दिए, नेक्स्ट नेक्स्ट 30,000 किस रेशियो में? 5:3:2। तो ये आ जाएगा 30,000 का, ये आ जाएगा 15,000, 9,000, 6,000। बाकी कितना बच गया ये निकालना। देखो टोटल मेरे पास कितना प्रॉफिट था, 1,40,000। 20,000 और 30,000 50,000 बांट दिया, तो बाकी कितना रह गया? बैलेंस 90,000। इंद्रजीत समझ आ गया ये वाली कैलकुलेशन? रणवीर आपको? हाँ जी हर्ष, मैं क्लियर है। तो अभी यहाँ पे बस रिमेनिंग प्रॉफिट आंसर तो हमारा आ ही गया, बस वर्किंग नोट से उठा के यहाँ पे लिखनी है। 51,000। तीसरे की कितनी थी?
हाँ पीने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਭਰ ਲਓ ਕਿ ਹੋਰ ਭਰਨਾ ਹੈ? आगे आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या जर्नल एंट्रीज? बस बाद में देखेंगे, अभी जर्नल एंट्रीज अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कल कर लेंगे किसी क्वेश्चन में। चल जगह छोड़ दे, हाँ होमवर्क के लिए दे दूंगा। कैसे? हाँ कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं अपा 54 पे। कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई शोज अ बैलेंस ऑफ 40,000, 25,000, 40,000 और 20,000 1 अप्रैल 2017 को। उन दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब इस क्वेश्चन में रेशियो इक्वल मानेंगे कि 3:2 मानेंगे? 3:2। जो क्वेश्चन में गिवन है उसको तो माथा टेक के नमस्कार करके उसको तो वैसे ही मानना है, तब कोई असम्पशन नहीं माननी। दे आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12%। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आने वाला है। एक्स ऑल्सो एडवांस अ लोन। यार इसको नंबर डाल दो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। इंद्रजीत पहले ये नंबर डालो नोट्स में, जहां पे डॉट लिखे हुए हैं उसको नंबर 1, 2, 3 डाल दो। एक्स ऑल्सो एडवांस अ लोन टू द फर्म। एडवांस अ लोन का मतलब समझते हो? एक्स ने बिजनेस को लोन दिया, बदले में इंटरेस्ट कौन मांगेगा? एक्स मांगेगा। लोन वाली आइटम है कहां पे जाएगी? पी एंड एल में। तो यहां पे पी एंड एल अकाउंट बनेगा जी इस चैप्टर में। चैप्टर में सर आपको गर्मी चढ़ गई, हाँ इस क्वेश्चन में पी एंड एल अकाउंट बनेगा। ड्यूरिंग द ईयर एक्स विड्रू 1,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखे ना, कोई सुना सुना देखा देखा लग रहा है? वो जो मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट नहीं किया हुआ, ठीक है अभी करा दूंगा। वाई विड्रो 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। देखो सेकंड वाले पॉइंट में क्या ड्राइंग की डेट गिवन है? गिवन तो है बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में। तो मेरे को 12 बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, लेकिन हम शॉर्टकट फॉर्मूला लगा लेते होते हैं, एवरेज पीरियड ले लेंगे। और प्रॉफिट है बिफोर मेंशन अबव एडजस्टमेंट 20,960। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बनेगा जी पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रणवीर मेरे को रीजन बता सकते हो भाई कि पी एंड एल अकाउंट क्यों बन रहा है? क्योंकि लोन दिया हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले बाय प्रॉफिट 20,960। पार्टनर का लोन है तो भी पी एंड एल अकाउंट में आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, खर्चा बिजनेस का इसलिए डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट ऑन लोन। देखना कितने था लोन की प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी? पहले पॉइंट में देखो 10,000। कितने परसेंट है? कहां पे दिया हुआ है? गर्व कहां पे है भाई? तो 6% मान लेंगे। कितने महीने का लगेगा? नहीं नहीं 6 मंथ थोड़ी ना, 1 अगस्त को लोन दिया है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 8 महीने। 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक। करना कैलकुलेट यार। एक लाख का 6%, 10,000 का 6% होता है 600। 600 का हाँ 400 बन जाएगा। टू नेट प्रॉफिट 20,560।
चलो चलो जल्दी चलो। बन गया। हाँ जी। ट्रिप ट्रिप बोल रहा है। कर करते हैं ट्रिप का भी कुछ। केड़े पेपर। चलो चलो जी, P&L एप्रोप्रिएशन पे आ जाओ जल्दी से। जो P&L अकाउंट में वो लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, कहाँ पे P&L अकाउंट, P&L अकाउंट 24,560 बस टू नेट प्रॉफिट लिख दो, बहुत है इतना भी, टू नेट प्रॉफिट। अब आ गया बाई P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। फर्स्ट आइटम देखना जी क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। निकालो जी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दस % है तो 4,000 और 2,000। 4,000 पहले का आ जाएगा, 2,000 दूसरे का आ जाएगा, टोटल आ गया 6,000। आगे आएगा जी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्स का वाई का। ये कैलकुलेट करना आता है जी आपको। जब क्वेश्चन में ये दिया हो ना कि ड्राइंग हर महीने निकाल रहे हैं तो पहले एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। लिखो जी एक्स का सबसे पहले ना एक्स का एवरेज पीरियड निकालना पड़ता है। सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो वो बंदा ना 12 बार विड्रॉ कर रहा है, तो 12 बार कैलकुलेशन करने से की बजाय एक फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड का। फॉर्मूला पता है क्या होता है, सुना है क्लास में? मंथ्स, जल्दी लिख लो, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इसमें प्लस कर दो मंथ लेफ्ट इंद्रजीत रणवीर आपको आता है ये वाला फॉर्मूला? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट लास्ट ड्राइंग। एक्स जो था बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा था कि लास्ट में, पढ़ना। तो एक्स ने पहली ड्राइंग की होगी बेटा 1 अप्रैल को, पूरे साल में 1 अप्रैल, तो उसके बाद कितने महीने बच गए, 12 महीने, तो इधर आ जाएगा 12। फिर एक्स ने लास्ट ड्राइंग कब की होगी, लास्ट ड्राइंग की होगी साल के आखिरी महीने में, यानी कि 1 मार्च को। तो अभी 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक एक महीना भी और भी रहता है, तो इसमें प्लस कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सोल्व करो, 13 डिवाइडेड बाई 2 6.5, इसको बोलते हैं मंथ। मतलब ऑन एन एवरेज आपने 6.5 महीने की इंटरेस्ट निकालने। निकालो अब इंटरेस्ट। एक्स कितनी अमाउंट विड्रॉ कर रहा है हर महीने, 1,000 रुपया हर महीने, तो पूरे साल का कितना हुआ, 12,000। ठीक है जी, एक महीना 1,000 का है तो पूरे साल का हो गया 12,000। 12,000 के ऊपर कितने % है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज देख के बताओ बुक में से। 12% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। गर्व किया इसको सोल्व, क्या आ रहा है 780, मनन का आ रहा है 120। 65/120 का है। अच्छा 780, ये तो आ गया एक्स का। वाई का भी फॉर्मूला वही लगेगा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। वाई एंड में कर रहा है, ठीक है, तो वाई की पहली ड्राइंग कब हुई होगी, वाई की पहली ड्राइंग हुई होगी 30 अप्रैल को।
तो 30 अप्रैल के बाद कितने महीने बच गए? 11 महीने। और उसने आखिरी ड्राइंग की होगी 31 मार्च को, क्योंकि वाई हर महीने की आखिरी तारीख को, तो साल का आखिरी महीना होता है मार्च, तो 31 मार्च को उसने ड्राइंग की होगी, तो 31 मार्च के बाद तो 0 मंथ बच गए। डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये आ जाएंगे 5.5 मंथ्स। ऊपर जब बिगिनिंग में था तो आ रहे थे 6.5 महीने, जब एंड में है तो 5.5 महीने। अब इसका इंटरेस्ट निकालो वाई का। वाई की भी पर मंथ 1,000 पे थी क्या? तो पूरे साल का हो गया 12,000, 12/100, 5.5/12। हाँ गर्व, वाई दा 660 आ रहा है। रणवीर ये आ गया समझ आपको? टोटल देखना 1440 बन रहा है। और क्या दिया हुआ है जी क्वेश्चन में? बस बाकी आ जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट। गर्व क्रेडिट साइड का टोटल एग्जैक्ट 22,000। लो जी 22,000। गर्व की बातों पे विश्वास करते हुए 16,000, 6, 15, 16,000 आ गया रिमेनिंग प्रॉफिट। एक्स और वाई की रेशियो बोलना, गिवन है क्वेश्चन में 3:2। क्या आ रहा है बांट के? 9600, 6400। आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, देखना क्वेश्चन में। चलो जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस बोलो जी एक्स और वाई का। अर्श क्वेश्चन पढ़ो मेरे भाई, एक्स और वाई का बैलेंस बोलो। 40,000 और 20,000। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में देख लो क्या क्या आया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट। ठीक है, तो बाय वाली तरफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है? 4,000, 2,000। और बाय प्रॉफिट ड्राइंग्स भी तो आएगा। ना बस यही चीजें हैं। देखना जी टोटल किसी का आया यही, माइनस करके क्या बन रहा है एक्स का। करो जी करो, माइनस करो यार, गर्व को पीछे छोड़ना है अब इस कैलकुलेशन में। चल अर्श हो जा शुरू।
गलत। गर्व को पीछे छोड़ना है जल्दी। 53,600 में से ये दोनों माइनस करो। गलत। चल 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 मनन जल्दी, शाबाश। 40,000 गलत। भाई बहुत करीब पहुंच गया वो बंदा, जल्दी करो। चलो 40 तो मैं मान लेता हूँ। 40,000 महक करो यार, क्या हो गया। 53,600 में से 12,700। हाँ देखा जी, बहुत बढ़िया। गर्व को अगली कैलकुलेशन में भी मात दो जल्दी से। दूसरा 28,400 में से 12,660 माइनस करो। 28,400 माइनस 12,660। 15,740। तू तू भी साथ तो बोले है। फिर भी मेरा भाई अर्श जीता है भाई। मतलब कट्ठे जवाब दे वैसे तुसी। चलो 15,740 है क्या कैपिटल अकाउंट। वैसे तो कैपिटल अकाउंट तो बना लिया ना। हाँ वो तो मैंने पता है, तू दिमाग ही खेल लेंदा है कैलकुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 54 हुआ ना। 55 होमवर्क। 55 है होमवर्क, 57 है होमवर्क। 58 पे आ जाओ, रेंट पेड वाला कॉन्सेप्ट हमने परसों कर लिया था, रेंट इंटरेस्ट लोन वाला। रेंट वाला क्वेश्चन अभी तक कोई आया नहीं था, ये पहला क्वेश्चन आ रहा है रेंट वाला। रेंट वाले का कॉन्सेप्ट याद है क्या होता था जी। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है, मतलब है पार्टनर से रिलेटेड लेकिन पी एंड एल की आइटम मानी जाएगी। रेंट वाली भी पी एंड एल की आइटम मानी जाएगी। जो भी पार्टनर को हम रेंट देंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी, पी एंड एल अकाउंट में आएगी। 58 पढ़ रहा हूं मैं। 58 50। अरे होमवर्क दिए तो हैं अभी। हाँ 56 बाद में देखेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स। यार ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो, पहले मैं थोड़ी सी आराम फरमाता हूं, आप क्वेश्चन करो। 58 कहाँ है। हाँ सही। पढ़ो ना पूरा क्वेश्चन, पढ़ो पहले। सेल पता लग गई क्यों गिवन है। हाँ जो कमीशन उसको मिल रही है पॉइंट नंबर 1 में, कमीशन जो मिल रही है वो सेल के ऊपर मिलेगी। गर्व इस क्वेश्चन में मेरे को बता सकते हो कि डिफरेंट पॉइंट क्या आया है। रेंट आया है, और रेंट वाली आइटम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की नहीं है, पी एंड एल अकाउंट की है, क्योंकि रेंट और इंटरेस्ट ऑन पी एंड एल अकाउंट। तो पहले पी एंड एल अकाउंट बनाओ। पी एंड एल अकाउंट में सबसे पहले बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां पे गिवन है, क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है देखना कहां पे। सेकंड लाइन में प्रॉफिट है 6 लाख। 5,40,000 रहेगा। टू रेंट, टू रेंट, रेंट किसको देने। एक को कितना 60,000, मतलब 15,000 पर क्वार्टर। देख लेना यहाँ पे, रेंट क्वार्टरली है, क्वार्टरली 15,000। तो साल का कितना हो गया 15,000 इंटू 4, 60,000। टू नेट प्रॉफिट। तो बाकी नेट प्रॉफिट कितना बच गया, बाकी नेट प्रॉफिट बच गया 5,40,000। इसको कहां पे भेजना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। अर्श नहीं आया समझ। हाँ जी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे ना आप। सेकंड लाइन पढ़ी है आपने, बिजनेस इज कंडक्टेड ऑन एज प्रॉपर्टी। ए बिजनेस का मालिक है, उसकी प्रॉपर्टी किराए पे ली हुई है, फिर बिजनेस उसको रेंट दे रहा है क्वार्टरली रेंट। क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने का, 3 महीने का 15,000 है, तो 15,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 60,000। तो पहले क्वेश्चन में पी एंड एल अकाउंट बनेगा, क्योंकि जो रेंट है वो पी एंड एल अकाउंट में आता है। तो देखो रेंट प्रॉफिट लिख दिया 6 लाख, स्क्रीन पे देखो 6 लाख प्रॉफिट लिख दिया।
टू वाली साइड बिजनेस का खर्चा है ना, रेंट, तो 60,000 लिख दिया, तो बाकी नेट प्रॉफिट कितना बच गया? 5,40,000। अब पहला पॉइंट पढ़ो क्या है। एक और एक ए इज एंटाइटल टू सैलरी, मतलब ए को रेंट तो मिल ही रहा है उसकी बिल्डिंग का, ए को सैलरी भी मिलेगी कितनी? 80,000 हाफ ईयरली, साल की कितनी हो गई? 1,60,000। एंड बी, अब बी को मिलेगी कमीशन 5% ऑन सेल, सेल दी हुई है 40 लाख, उसका 5% निकाल लेना, वो बी को कमीशन देंगे, बस 2 लाख। हो भी गया। यस, 2 लाख है। क्या चीज? कमीशन 2 लाख, कमीशन 2 लाख है और रिमेनिंग प्रॉफिट डिवाइड करके रिमेनिंग प्रॉफिट तक निकाल लिया है भाई, जल्दी करो यार। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यार तुम अपने बड़े भाई से आगे निकल के, मतलब रिकॉर्डिंग में गलत बात है। बाय बताओ जल्दी से, बाय। P&L अकाउंट 6 लाख 5,40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है? नहीं, सिर्फ सैलरी और टू सैलरी टू कित 1,60,000। 60 टू कमीशन टू बी 2 लाख। अच्छा इतना सा था, फिर तो कोई भी कर ले, फिर तो मैं भी कर लेता। कमीशन निकालेंगे कैसे? सेल का 5%, सेल कितनी है? 40 लाख। 2 लाख रिमेनिंग प्रॉफिट टू रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया कितना बोला है? अरे शायद समझ, बिजनेस में प्रॉफिट था 540, उसमें से ए को सैलरी दे दी है, क्वेश्चन में गिवन था, बी को कमीशन दे दी है, ठीक है, बाकी बच गया रिमेनिंग प्रॉफिट ए का और बी का। गर्व 90,000 कैसे आई है? कुछ नहीं गिवन तो इक्वली मान लो, 1,80,000 इंटू 1/2, 90,000 90,000। आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया बस, बाकी करेंगे कल।